इस देश के जेलों में बंद कौन लोग हैं? एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं जो हीरा चोरी के आरोप में जेल में बंद है और हीरा चोरी करके लोग मजे कर रहा है, देश विदेश में बैठा हुआ है। तो ये सब समझना पड़ेगा हम लोगों को। और ये रास्ता एक ही रास्ता है आज के समय में, तभी बुद्धिज्म मजबूत होगा जब हमारा सत्ता पर कंट्रोल होगा। और वो हथियार बाबा साहब ने हमें दिया। सोचिए 2000 सालों से हम लोग गुलामी झेल रहे हैं। अगर संविधान नहीं होता और वोट की ताकत नहीं होती और हमारी संख्या नहीं होती, संख्या होने के बाद, वोट की ताकत होने के बाद भी हमें रौंदा जा रहा है। हमारे कलेक्टर हमें फोन करके कहेगा कि शंभू जी हम नहीं बोल सकते हैं। हमारा जज फोन करके कहेगा शंभू जी हम नहीं बोल सकते हैं। कलेक्टर जज की बात कर रहा हूं। हमारा मंत्री किसी पार्टी में हो, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का, अगर वो कांग्रेस में, बीजेपी में या किसी सवर्ण दल में है, ममता बनर्जी के यहाँ या कांग्रेस में या बीजेपी में, जहां बागडोर किसी और के हाथ में है, वो डरा समा रहता है, नहीं बोलता है। आप लोग हमको क्यों वैल्यू दे रहे हैं? हमने आपका खेत जोत लिया है, आपको खाना खिलाने आते हैं, आपको लगता है कि कोई लीडर होकर बोल रहा है कि हम अपराध कर रहे हैं। हम सबको लीडर होकर बोलना पड़ेगा। और जो आज के समय में जो बोलेगा, लिखेगा, यकीन मानिए वही बचेगा। नहीं बोलने वाला थोड़ा देर से मारा जाएगा, लेकिन उसके मारने की खबर भी नहीं प्रचारित होगी। कोई नहीं बचेगा। जाति जाति नहीं है। जो अधिकारी है, कर्मचारी है, मैं रोज कहता हूं इस बात को। अब जातिवाद का शिकार वो नहीं होगा जो मजदूर है, जो ठेला चलाता है, जो रिक्शा चलाता है, जो सब्जी बेचता है, जो ड्राइवर है या जो चपरासी की नौकरी कर रहा है, उससे उनको अब कोई दिक्कत नहीं है। बहुत समझदार हो गए हैं लोग। वो कहते हैं कि अब जातिवाद का शिकार उनको बनाओ जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, जो आईएएस पीसीएस बन रहे हैं, जो डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, जो प्रोफेसर बन रहे हैं, जो बिजनेसमैन बन रहे हैं। उनकी जाति ढूंढी जा रही है और वहां सबकी हत्या हो रही है। ये जो किसान जातियां हैं वो आदिवासियों पर अत्याचार करते हैं, दलितों पर अत्याचार करते हैं, मुसलमानों पर अत्याचार करते हैं। कौन? किसान जाति, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, कुर्मी, कोयरी, यादव। उनको लगता है कि हम बच जाएंगे, लेकिन वो बचेंगे नहीं। सबको जेल हो रहा है। गांव में किसी को मार के देखिए, आज न कल आपको जेल जाना है। लेकिन जो महीन जातिवाद है, ये सारा जातिवाद जो उसने जाति बनाई, एक ही आदमी ने जाति बनाई है और वही जाति वाली बिल्डिंग में सबसे ऊपर बैठा हुआ है। वो बहुत शातिर है, बहुत होशियार है। उसने गांव वाला जो जातिवाद है वो किसान जातियों के हिजिम में छोड़ दिया है कि तुम यहाँ गांव में जातिवाद करो, मार पीट, लड़ाई झगड़ा, सांप्रदायिक दंगा करो। और वो शहर में चला गया है। अब जो जातिवाद है वो शहर में है। अब मीडिया में जातिवाद है, जुडिशियरी में जातिवाद है, ब्यूरोक्रेसी में जातिवाद है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जातिवाद है और बिजनेस में जातिवाद है। वो आपके बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनने देना चाहता है, वो प्रोफेसर नहीं बनने देना चाहता है। और उस जातिवाद का शिकार सिर्फ एससी नहीं है, सिर्फ एसटी नहीं है, ओबीसी है, जाट है, पटेल है, मराठा है, गुर्जर है। पूछिए इन जातियों के कितने जज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, पूछिए इनके कितने कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, मुंह चियार देंगे, एक भी नहीं है। ये झूठा गवर्नर बना घूम रहा है। इस देश में जो किसान जातियां हैं वो झूठ मूठ के गवर्नर बने घूम रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं हो, चीफ सेक्रेटरी नहीं हो, कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं हो। जो जमीन बची थी उस पर भी इस पर नजर थी तो बच गया गलती से। तो मैं कह रहा हूं इस देश में 3% लोगों के पास 97% संसाधन है और 90% लोगों के पास सिर्फ 3% संसाधन है। और इस बात को आपको समझना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा और इसका रास्ता एक ही है। आपको लगता होगा जितने अधिकारी, कर्मचारी, ब्यूरोक्रेट्स, मैं पुलिस वाले को किसी को फोन कर दूं, एससी एसटी ओबीसी को, शंभू जी आपसे सहमत है, आपसे मिलेंगे नहीं, डर लगता है। नेताओं की यही हालत है, बीजेपी में हो, किसी पार्टी में हो, शंभू जी आप अच्छा है, मिलेंगे नहीं आपसे। मैं फिर कह रहा हूं, हो सकता है कि
हम ना मारे जाए, क्योंकि जो लड़ता है वही जीतेगा, लेकिन जो चुप है उसकी मृत्यु तय है। मुझसे लिखवा ली। एक भी SC ST OBC माइनॉरिटी का कर्मचारी सीने पर हाथ रख के बताए कि वो नौकरी पा तो लेता है, लेकिन क्या वो नौकरी सम्मान से रोज करता है? रोज उसको जलील होना पड़ता है, रोज उस पर आरोप लगते हैं, रोज उसको ऑफिस में नीचा दिखाया जाता है। सही बात है जी। क्यों? क्योंकि आपकी जबान में ताकत नहीं है। बुद्ध ने क्या किया है? हल जोतते थे। बुद्ध ने अपनी बात ही तो कही है। बुद्ध हो गए। कबीर साहब ने क्या किया है? अपनी बात ही तो कही है। रविदास महाराज ने क्या किया है? अपनी बात ही तो कही है। बाबा साहब ने क्या किया है? अपनी बात कही है और लिखा है। अरे वही तो करना है, हमें बोलना है, बस हमें लिखना है और बोलना है। सोचिए हम लोग कैसे लोग हैं, कितना मेहनतकश लोग हैं और कितनी ताकत है हम लोगों में। गंदा पानी पीकर, झुग्गियों में रहकर, नाले के आसपास रहकर हम जी लेते हैं। बिल्डिंगें हम बनाते हैं, सड़कें हम बनाते हैं, फैक्ट्री में मजदूर हम हैं। अब तो संविधान में आरक्षण है, पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक भी बन रहे हैं। बस एक काम नहीं आता है, बात बनाना। और बात बनाना नहीं आ रहा, इसलिए हम लोग सत्ता से बाहर हैं। जिस दिन हम लोगों ने डर के आगे झुकना छोड़ दिया, बात बनाना शुरू कर दिया, एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़ा हो जाएंगे ना, तो ये जो धमकी देते हैं हमें, ये बह जाएंगे कहीं न कहीं। 100 में 90 हमारी संख्या है। जाड़ा, गर्मी, बरसात, धूप हमारा शरीर झेलता है। हल हम जोतते हैं, सड़कें हम बनाते हैं, गाय भैंस हम पालते हैं। हमारे सामने तुम टिकोगे? अरे शुक्र मनाओ कि हम बुद्ध के वंशज हैं, सम्राट अशोक के वंशज हैं, जिन्होंने हथियार त्याग दिया। बाबा साहेब को मानने वाले हैं, जो किसी भी कीमत पर हम हिंसा नहीं चाहते हैं, हम बराबरी चाहते हैं, अधिकार चाहते हैं, लेकिन खून बहाकर नहीं, छल प्रपंच से नहीं, अनैतिक होकर नहीं, धर्म के किचोट पर हम अपना अधिकार चाहते हैं। इसलिए तुम्हारा सम्मान करते हैं। तुम्हें लगता है तुमसे डरे हुए नहीं है, हाँ मानसिक गुलाम है। और मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, आपको मानसिक गुलामी से निकालने की कोशिश कर रहा हूं। जो आपको कहे कि मैं तुमको मार दूंगा, देख लूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जिस दिन इस देश का SC ST OBC माइनॉरिटी बहुजन समाज के आदमी बोलना सीख लिया, सड़कों पर खड़ा होकर बोलना सीख लिया, किसी की हैसियत नहीं है कि आप पर हाथ उठा दे, क्योंकि हमारी संख्या है, हमारा देश है, हमारा संविधान है, हमारे पूर्वज ने इस देश को बनाया है। जिसको देखो, एक टीचर है कोई, वो एक पोस्ट लिख देता है, उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। बाकी टीचर घर में बैठ के बीवी बच्चा पाल रहे हैं। बच्चा हो गई, इससे खड़ा हो उस टीचर के लिए जिसने पोस्ट लिखा है, सारे टीचर खड़ा हो जाओ। कोई पत्रकार है, उसको कहता है जेल में डाल देंगे, खड़ा हो जाए पूरे देश में। अब तो खबर भी फैल रही है, कब तक अपने बच्चों को मरने दोगे? रोहित वेमुला को मार दिया, पानी पीने के लिए मार दिया, राजस्थान में कार्तिक भील को मार दिया। मार इसलिए रहे हैं कि हम बोलना नहीं जानते, हमारे पास टीवी नहीं था, अखबार नहीं था। मैंने 12 साल नौकरी की है टीवी में, उन्हीं का टीवी है, उन्हीं का अखबार है। अब सोशल मीडिया है, लिखिए, पढ़िए, बोलिए, अपने समाज का वकील ढूंढिए, कोर्ट जाइए, लड़ना पड़ेगा इससे। जो समाज डरता है, चुप रहता है, लड़ता नहीं है, वो अपने कंधे पर लाश उठा। तो इस देश के 50 करोड़ लोगों को तो पता चल जाएगा ना कि शंभू कुमार सिंह को मार दिया। आपके मौत को किसको पता चलेगा? आप गुमनामी में पैदा हुए, गुमनामी में मर जाओगे। सही बात। इसलिए कह रहा हूं, कुछ नहीं करना है, कोई हथियार की जरूरत नहीं है, कोई हिंसा की जरूरत नहीं है। बाबा साहब का संविधान है, पढ़ना लिखना सीख गए हैं, बस लिखना है और बोलना है, और हर चीज के पर, हर चीज पर बोलना है। राजनीति पर बोलना है, खेल पर बोलना है, बिजनेस पर बोलना है, कर्मकांड के खिलाफ बोलना है, अपने विचारों के लिए बोलना है, अपने महापुरुषों के लिए बोलना है। ये जो डर है ना, इस डर को निकालिए मन से। मैं फिर कह रहा हूं, ये बहुत आसान लड़ाई है,
बस इतने सा करना है कि हम रोटी खाते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, हम सबसे मेहनत लोग हैं। हम भीख मांगने वाले लोग नहीं हैं, हमको कोई उपहार भी नहीं देता है। हम मेहनत कश लोग हैं, हम जितना मेहनत करते हैं उतना भी हमको नहीं मिलता है। हम बस बोलना नहीं जानते हैं, और बोलते हैं तो सोच के रह जाते हैं। डर के आगे जीत है। बोलना शुरू कीजिए। ये बात बनाने के दम पर लोग सीएम पीएम बन रहा है, हमारे लोग बोलते नहीं है, इसलिए हमारे फांसी पर है। वरना क्या मजबूरी है हमारी? दुनिया भर में गैर बराबरी थी, अन्याय था, अन्याय खत्म हुआ। भारत में अन्याय बढ़ता जा रहा है, गरीबी बढ़ती जा रही है, हमारे खिलाफ अत्याचार बढ़ता जा रहा है। हम जिम्मेदार हैं इसके, और मैं जिम्मेदारी तय कर रहा हूं। आप सहमत होइए, असहमत होइए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम इस देश का नेता जिम्मेदार है। जो बहुजन समाज के जितने नेता हैं वो नहीं बोलते हैं, वो नहीं एकजुट होते हैं। सोचिए, जेएनयू में किसी ने लिख दिया कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, न कोई जांच हुई है। लिखावट से मुझे लगता है कि वो कोई बहुजन तो नहीं है, क्योंकि बहुजन लिखता तो ब्राह्मण, विदेशी ब्राह्मण भारत छोड़ो लिखता, जो बांग्ला की पढ़ाई है। वो कम से कम ये जो लड़ाने के लिए किसी ने लिखा है, बहुत शातिर लिखा है, ब्राह्मण और बनिया। जबकि बाबा साहब ने बहुत पहले कह दिया कि कोई देशी विदेशी नहीं है, जो जहां है सब इस देश के नागरिक हैं। वो तो उन्हीं के नेताओं ने अंग्रेजों से सेटिंग वेटिंग के चक्कर में कहा कि हम भी भैया विदेशी है, हमें अपने साथ रख लो। हम लोग किसी को देशी विदेशी नहीं मानते हैं। हाँ, हर देश में, किसी न किसी देश में, हर देश में वहां का कोई ना कोई इंडिजीनियस मूल निवासी होता है। अब सोचिए कि जेएनयू में लिख दिया किसी ने, जिसने लिखा उसको पकड़िए, कोर्ट में सुनवाई होगी। इस देश का सारा ब्राह्मण समाज, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार सब एकजुट हो गया, टीवी पर खबरें चलने लगी, और हमारे लोग रोज मारे जाते हैं। हमें शूद्र छूत लिखा गया है और हम चुप हैं। इस देश में एनसीआरबी का आंकड़ा है, इस देश में जितना हिंदू मुस्लिम हत्याएं नहीं होती है, उससे ज्यादा हत्याएं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पिछड़ों का होता है जाति के नाम पर। एनसीआरबी का आंकड़ा है। इस देश में सबसे ज्यादा रेप जाति के आधार पर महिलाओं का होता है। हिंदू मुस्लिम कोई झगड़ा नहीं है इस देश में, हिंदू मुस्लिम के नाम पर कोई हत्या